आज हम इस वीडियो में एक ऐसे फितने के बारे में जानेंगे जो क़यामत तक आने वाले बड़े फितनों में से बड़ा फितना है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने उस फितने से अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म फरमाया। उस फितने को फितना ए दज्जाल कहते हैं। दज्जाल का जिक्र क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। हदीसों में उसके बारे में बहुत तफसील से बताया गया है। हदीसों के मुताबिक दज्जाल एक जवान, गठीले बदन, लाल रंगत और घुंघराले बालों वाला आदमी होगा। वह काना होगा। उसकी दाहिनी आंख ऐबदार होगी, न तो बाहर निकली हुई होगी और न ही अंदर धंसी हुई। उसकी दोनों आंखों के बीच माथे पर काफ, फा, रा यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा जो लिखना पढ़ना जानता हो या न जानता हो। वह खुद को मसीहा कहेगा, लेकिन वह झूठा मसीहा होगा और खुदा होने का दावा करेगा। दज्जाल का आना इमाम महदी के ज़हूर के बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से पहले होगा। वह मशरिक यानी पूरब की जानिब, ज्यादातर अहादीस में खुरासान या इस्फहान के यहूदियों के बीच से जाहिर होगा। वह जमीन पर 40 दिन रहेगा, जिनमें से पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन आम दिनों के जैसे होंगे। वह मक्का और मदीना के अलावा दुनिया की हर जगह जाएगा। फरिश्ते मक्का और मदीना की हिफाजत करेंगे। दज्जाल का फितना इंसानियत के लिए सबसे बड़ा फितना होगा, यहाँ तक कि हर नबी ने अपनी कौम को इससे डराया है। उसके साथ आग और पानी होगा। जिस चीज को वह पानी कहेगा, असल में वह दहकती हुई आग होगी, और जिसे वह आग कहेगा, वह मीठा और ठंडा पानी होगा। शैतानी कुदरते। वह आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से फसलें उगाएगा, मुर्दों को शैतानी मदद से जिंदा करेगा और दुनिया की दौलत उसके पीछे पीछे चलेगी। वह इन हरकतों से लोगों को गुमराह करेगा और अपने आप को रब कहेगा। मोमिनों के पास खाने पीने की कमी होगी, लेकिन अल्लाह के जिक्र से उनकी भूख प्यास दूर हो जाएगी। जब दज्जाल पूरी दुनिया में फसाद मचा चुका होगा, तब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर दमिश्क की जामा मस्जिद के मिनारे पर नाजिल होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही दज्जाल ऐसे पिघलना शुरू कर देगा जैसे पानी में नमक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे बाबैलुद, जो मौजूदा दौर में इजराइल में है, के मुकाम पर कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद उसके पैरवी करने वालों का भी खात्मा होगा। दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए कुछ अहम हदीसें मौजूद है। यह दज्जाल के फितने से बचने के लिए सबसे मशहूर और अहम हिदायत है। जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई यानी शुरुआती 10 आयात को याद करेगा और रोज रात को सोने से पहले पढ़ेगा, तो वह दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सहीह मुस्लिम। कुछ रिवायतों में सूरह कहफ की आखिरी 10 आयात का जिक्र है, तो बेहतर है कि पूरी सूरह कहफ की तिलावत करें और खास तौर पर पहली और आखिरी 10 आयात याद रखें। खास तौर से जुम्मे की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ने की ताकीद की गई है। यह सूरह 15वें पारे में है। दुआ में भी अल्लाह से इस फितने से पनाह मांगनी चाहिए। दुआ के अल्फाज यह है, अल्लाहुम्मा इन्नी औजुबिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। दज्जाल की दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा। हर वह मोमिन ईमान वाला इसे पढ़ेगा जो लिखना पढ़ना जानता हो या न जानता हो। मतलब अल्लाह ताला उस वक्त हर सच्चे मोमिन के दिल में यह बात डाल देगा कि वह काफिर है, भले ही मोमिन पढ़ा लिखा न हो। मुख्तसरन यह है कि हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करने की आदत डालें। दुआ हर फर्ज नमाज के बाद ऊपर बताई गई दुआ जरूर पढ़े। ईमान की मजबूती। दज्जाल के फितने से बचने का सबसे बड़ा जरिया ईमान और नेक आमाल की मजबूती है। अल्लाह हमें हर फितने से बचने की और उससे दूर रहने की कुव्वत अता करे। आमीन। वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।